श्वेता, बड़ी तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आप भी लगता है कहीं के लिए निकली हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है कीव की घेराबंदी और इसी के साथ पूरे यूक्रेन में जो इस वक्त रूस की रणनीति? इधर भी आना पड़ेगा। जी अंजना, जिस तरह से यहाँ पर पूरी परिस्थितियां हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती है कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो गौरव सावंत यहाँ पर काफी दिनों से मौजूद हैं। युद्ध छिड़ने से पहले से गौरव यहाँ पर आ गए थे, तो अभी यही एक जरिया है जिसके साथ आप जा सकते हैं। पेट्रोल जो थोड़ा बहुत आपके पास रहता है, जहां से आप हासिल कर सकते हैं, वो आप अपने पास रखते हैं, नहीं तो उसके अलावा यहां पर आप मूव नहीं कर सकते हैं। टैक्सीज जैसी चीजें होती नहीं है, बहुत कम लोग आपको यहां पर दिखेंगे, अधिकतर लोग बाहर निकलने की कोशिश में। लेकिन अब जो बचे हैं वो सब लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर बचे हैं अंजना, और सारी कोशिशें लोगों की ऐसी दिखती हैं। ये पूरा आप कीव का वो इलाका समझिए जो अभी कीव में प्रवेश का वो बचा हुआ इलाका है जहां पर रूसी फौजें पहुंच नहीं पाई हैं। उनकी पैठ उस प्रकार यहां पर हो नहीं पाई है, क्योंकि घेराबंदी अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर एक भी दिशा बची रहती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गौरव भी आपकी आवाज सुन सकते हैं, तो आपको जब भी गौरव से सवाल पूछना हो आप उनसे पूछ लीजिएगा। हम एक साथ इस समय उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये हमले हो रहे हैं अंजना, क्योंकि जो जमीन की स्थिति की बात हमने की थी ना, कि कुछ चीजें होती हैं जो रिपोर्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने जब उन चीजों को देखते हैं कि क्या वाकई वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या वाकई वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। जैसे लवीव में हमने देखा था कि जो भले ही शुरुआती दौर में आक्रमण की बात आई थी, लेकिन वैसे कोई निशान वहां पर थे नहीं। तो बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर वो देखना आवश्यक हो जाता है। तो कीव की जिस घेराबंदी की हम बात कर रहे हैं उसमें रूस, भले ही शुरुआती दिनों से ऐसा लगा कि शायद 48 घंटों की बात हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और 48 घंटे होते होते देखिए युद्ध ने 11वें दिन में प्रवेश कर लिया। और अब इस समय की जो स्थिति बता रही है वो ये कि यूक्रेन की ओर से भी टक्कर है। हालांकि रूस जैसी सेना को कितने दिनों तक टक्कर, भले ही अमेरिका की तरफ से अपने दिए हुए हथियारों की एक तरह से प्रचार के लिए बहुत ये कह दिया जाता है कि इनका बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है, पर जमीन पर वो प्रभाव तो तभी पता चलेगा जब सैन्य तरीके से उसका अंजाम दिखेगा। बर्फबारी बहुत तेज हो गई है अंजना, अगर आप पता नहीं लाइट और कैमरे के उस फर्क से आप देख पाएंगे कि नहीं, बहुत तेज बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो गई है। बर्फ के बहुत मोटे फाहे यहाँ पर इस समय गिर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की जनता जो आम दिनों में इस बात से शायद विचलित होती कि अब शायद अपना फ्रंट यार्ड साफ करना पड़े, उसे अभी इस बात की चिंता है कि रूस की सेना यहां से कैसे वापस जाएगी, उनकी जिंदगी कैसे सामान्य होगी। जी, क्या आपको लगता है कि जमीन के ऊपर जिस प्रकार से हरकत हो रही है, जिस प्रकार से जमीन पर सब लोगों को लग रहा होगा कि रूसी सेना तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दायरे पर कीव के है, क्या कीव के जो बाशिंदे हैं, चाहे 1 लाख 2 लाख ही बचे होंगे, उनको लगता है वो जज्बा है? आपको देखने से क्या लगता है कि उनको लगता है वो टक्कर देंगे, या वो लगता है आपको कि नहीं, वो आपके दिल में हार मान गए हैं, वो अब किसी प्रकार से टाइम पास कर रहे हैं? जिल कुलकर्णी, वो सारे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा प्रेरित हैं, और ये एक चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है सर, क्योंकि अगर हम भारत के भी उन जंगों के बारे में सोच लें जहां पर आम जनता जिस तरीके से जुड़ती थी कि लाल बहादुर शास्त्री एक आवाज दे देते थे और उसमें लोग अपने घर में जो चीजें रहती थी वो सब भारतीय फौज को देने के लिए तैयार हो जाती थी। आमतौर पर यूक्रेन में आप बेहतर जानते हैं कि इस तरह की परिस्थिति नहीं रहती है, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, किसी नेतृत्व के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जमीन के लिए कर रहे हैं। हम मातृभूमि कहते हैं, लेकिन वो भी अपनी मातृभूमि को उसी इज्जत, उसी सम्मान और उसी लगन, उसी लगाव के साथ इस समय देख रहे हैं। और हर एक यूक्रेनी सर मुझे ऐसा ही दिख रहा है जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए इस समय तैयार बैठा है, जो सब कुछ अपना झोंक कर भी, अपने प्राण त्याग कर, जो कि आमतौर पर इन इलाकों में आपको उस तरीके से नहीं नजर आएगा। बहुत ज्यादा दिनों शांति नहीं देखी, शायद 30 दशक से, लेकिन एक जो आजादी का स्वाद चखा, उस आजादी को ये गंवाने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी ऐसे युवा हैं जो लड़ सकते हैं वो लड़ने को तैयार है। हालांकि फिर भी मैं बहुत ज्यादा तुलना भारत से नहीं कहूंगी, जहां पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद एक अलग स्तर पर जाता है, कि आपको वॉलंटरी आते हैं, आप सेना में, आप अपनी वर्दी पहनते हैं। इन सब देशों में उस तरह की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन हाँ, इस समय
जितने भी लोग हैं वो सब अपने जज्बे के कारण ही इस समय अपने देश के लिए आगे बढ़े हैं। जो सिविलियंस हैं, जो सिविल डिफेंस अगर उस तरह के हम देख लें, जिनके लिए हम सवाल उठाते हैं कि पता नहीं हथियार उठा भी ले तो मुकाबला किससे कर पाएंगे, वो इस समय की स्थिति जो है इसमें वो मुख्य सेना का हिस्सा नहीं है। वो छोटे छोटे पॉकेट्स में वो असंगठित एक तरह से समझ लीजिए, लेकिन बाहर के शहरों में उनका संगठन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। कीव में आपको सेना ही ज्यादा दिखेगी।